बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर घाटी में एक चमचमाता सफेद महल खड़ा था। यह महल केवल अपनी सुंदरता ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाली राजकुमारी गुलाब के लिए भी मशहूर था। गुलाब हमेशा गुलाबी रेशमी ड्रेस पहनती थी। उसकी मुस्कान बाग में खिलते हुए फूलों जैसी लगती थी। हर सुबह राजकुमारी अपनी खिड़की से बाहर झांकती, फूलों की महक में खो जाती। वह आकाश में उड़ते बादलों को देखकर सोचती, काश मैं भी उड़ने की शक्ति रखती। दूर पहाड़ियों के पार एक और राज्य था जहां राजकुमार नील निवास करता था। उसके कपड़े नीले होते थे, जो उसे एक नायक की तरह चमकदार बनाते थे। नील न केवल साहसी था, बल्कि दयालु भी। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर सफेद महल की ओर बढ़ा, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर खिली हुई थीं। उसकी आंखों में उत्साह और उद्देश्य साफ नजर आ रहा था। एक दिन राजकुमार नील महल के बाग की ओर बढ़ा। वहां उसने राजकुमारी गुलाब को देखा, जो वहां फूलों के बीच मुस्कुराते हुए चल रही थी। यह उनकी पहली मुलाकात थी, और जैसे ही नील ने उसे देखा, वह ठहर गया। गुलाब ने उससे पूछा, आप कौन हैं? नील ने झुककर जवाब दिया, मैं राजकुमार नील हूँ, और आपकी सुंदर बगिया ने मुझे रोक लिया। दोनों के बीच एक जादुई रसायन विकसित हुआ, लेकिन अचानक आसमान में बादल घेरने लगे और एक भयानक गरज सुनाई दी। ये थे काला धुंध, एक भयानक भूरा राक्षस जो सफेद महल को अपने काले पत्थरों में बदलने आया था। वह गुस्से में चिल्लाया, यह महल अब मेरा होगा, मैं इसे डर की जगह बना दूंगा। राजकुमार नील और राजकुमारी गुलाब को समझ में आया कि उन्हें काले धुंध का मुकाबला करना होगा। नील ने अपनी तलवार उठाई और गुलाब ने अपने पास रखे जादुई फूलों के हार को निकाला। उनका यकीन था कि सच्चे दिल की शक्ति से वे इस बुराई को हराने में सफल होंगे। गुलाब ने साहस भरे स्वर में कहा, हम डरेंगे नहीं, हम अपने प्यार और बहादुरी से इसे रोकेंगे। महल के बाहर एक घमंडी लड़ाई छिड़ गई। राजकुमार नील ने अपनी तलवार से काला धुंध का सामना किया, जबकि गुलाब ने अपने जादुई हार से संजीवनी शक्तियों की ऊर्जा बटोरी। उनकी वीरता से महल फिर से सुरक्षित हुआ और उनकी दोस्ती की गहराई बढ़ गई। अनंत साहस और प्रेम के साथ दोनों ने मिलकर दुष्टता का अंत किया और महल को फिर से रोशन किया।